आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है आपके पास। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखो आपने क्या शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मैंने आपको बताया इंटीजर क्या होते हैं, जितनी भी नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म्स होती हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक उनको इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन ऑड इंटीजर देखो ऑड क्या हो गया 1 3 5 7 और पॉजिटिव वाले प्लस वाली वैल्यूज हमने लेनी है। क्या प्लस वाली पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या इस फॉर्म में 6q+1 6q+3 6q+5 की फॉर्म में हो सकती है? क्यों क्या है कोई इंटीजर आपके पास है। देखो हमने क्या करना है, हम करेंगे इक्वलाइज डिवीजन लीमा को ही हमने लगाना है। लेट करेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव odd integer. Let a be any positive odd integers. We apply equalized division lemma or equalized division algorithm हम लगाएंगे with a and b equal to 6। अब आप बताएंगे कि B6 कैसे है। देखो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो आइडियल होती है वो होता है A इज इक्वल टू BQ+R के बराबर। याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि A होता है BQ+R। A तो हमने बताया कोई इंटीजर है। देखो B की जगह पे कितना है 6 6 और 6, तो B हमारे पास 6 के बराबर आएगा। और R की वैल्यू क्या होती थी, R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 0 लेस देन B। तो B कितना है 6। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R क्या क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन B होना चाहिए, तो 5 तक हमारे पास आ सकते हैं। तो अभी देखो इस वैल्यू को R की वैल्यू को आप इसमें पुट करो। जो हमारे पास इक्वेशन है A इज इक्वल टू BQ+R, इसमें R की वैल्यू को पुट करते जाओ। देखो व्हेन R इज इक्वल टू 0 तो A कितना होगा, A इज इक्वल टू B की जगह पे 6q+0 मतलब A इज इक्वल टू 6q होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। व्हेन अब R1 ले लो, R इज इक्वल टू 1 तो A कितना होगा 6q+1 हो गया फर्स्ट। व्हेन R इज इक्वल टू 2, व्हेन R इज इक्वल टू 2 जब R 2 के बराबर होगा तो A कितना आ जाएगा 6q+2। इसी तरह से व्हेन R इज इक्वल टू 3 तो A कितना होगा 6q+3। व्हेन R इज इक्वल टू 4 तो A कितना होगा 6q+4। व्हेन R इज इक्वल टू 5 तो A कितना होगा 6q+5 के बराबर। देखो अब हमारे पास क्या वैल्यूज बताई हैं, हमने सिर्फ लेना है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो देयरफॉर A कैन नॉट बी A क्या नहीं हो सकता, ना तो 6q होगा, ना तो 6q+2 होगा, 6q भी नहीं हो सकता, 6q+2 भी नहीं होगा, 6q+4 भी नहीं होगा। ये वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। A की वैल्यू ना तो 6q होगा, ना तो 6q+2 होगा, ना तो 6q+4 होगा। देखो क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी कौन सी हैं, ये तो इवन वैल्यूज हैं। 6q 6q+2 6q+3 हमारे पास ऑड वैल्यूज होनी चाहिए 6q+1। तो देयरफॉर any positive odd integer is of the form 6q+1 6q+3 6q+5 हो सकता है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को भी देखते हैं। An army contingent of 616 member is to march behind an army band of 32 members.
एक आर्मी का कॉन्टीजेंट है, पूरा का पूरा उनका ग्रुप है, टोटल मेंबर जो है 616 है, और वो कितने बैंड्स के पीछे मूव कर रहे हैं, 32 बैंड्स के, 32 मेंबर्स का एक ग्रुप है, उसके पीछे वो परेड में मूव कर रहे हैं। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी देखो, अब अगर हम रोज मान ले 32 हैं तो इनमें कॉलम्स, तो इन्होंने सेम कॉलम्स में मार्च करना है। आप बताओ कि उनके कितने कॉलम्स होते हैं। आपको पता है आगे के लिए रोज होती हैं और नीचे के लिए ये कॉलम होते हैं, तो कितने कॉलम्स में ये मार्च करेंगे, हमने उनको फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 616। अच्छा, टोटल बैंक 32 है। देखो हमने क्या करना है, हमने इन दोनों का, अगर हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने, हमने क्या निकालना, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वो क्या होगा, वो होगा HCF ऑफ 616 एंड 32। हम इसका HCF निकालेंगे 616 का और 32 का, और हमारे पास कॉलम्स का नंबर निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग EDL, बाय यूजिंग इक्वलाइज डिवीजन एल्गोरिथम और लीमा। इसको यूज़ करेंगे, किसके ऊपर यूज़ करना है, 616 है 32। तो ले लो स्टेप फर्स्ट, हम EDL को स्टेप फर्स्ट, जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही सेम आपने करना है। 616 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय, अभी देखो अब इसको 32 को मल्टीप्लाई करते हैं, 616 32 से करेंगे, 32 20 3 इतना आ जाएगा। तो उसके बाद अगर हम 19 से करेंगे तो ये 40 बड़ा हो जाएगा, तो 19 से कर लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई बाय 19, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 608, 8 आपके पास बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। तो किससे मल्टीप्लाई किया, 19 से, रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। तो रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया, हम स्टेप सेकंड करेंगे, स्टेप सेकंड करो। अब किसके ऊपर EDL लगेगा, 32 और 8 के ऊपर, 32 8 से करो, तो 8 4 ज़ा 32 प्लस रिमाइंडर कितना, 0, मतलब अगर 8 से आपने 32 को किया, 8 4 ज़ा 32 आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो देयरफॉर हमारे पास HCF क्या होगा, HCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू, जो डिवाइजर एंड का होता है 8। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच आर्मी मार्च इज इक्वल टू 8 होगा। होप आपको ये भी समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूज इक्वलाइज डिवीजन लीमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। आपने क्या करना है, इक्वलाइज डिवीजन लीमा को यूज करना है और स्क्वायर अभी देखना है। पहले हमने देखा था कि पॉजिटिव इंटीजर देखने, अब है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अगर जिसका हम स्क्वायर करें क्या वो 3m या 3m+1 की फॉर्म में आएगा, इसको हमने करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। फिर क्या होगा, अगर x कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो b किसके बराबर दिया है, b इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 3m दिया है, 3m+1 है, हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वलाइज डिवीजन लीमा a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r के बराबर होता है। तो b की जगह पे 3 दिया हुआ है, तो b 3 के बराबर आएगा। तो r की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि r की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होती है एंड लेस देन b के बराबर होती है, b से b के बराबर नहीं होती है, b से हमेशा छोटी होगी। तो पॉसिबल 0 1 और 2 होगा। तो अब हम इनको पुट करेंगे, तो इफ व्हेन r इज इक्वल टू 0, तो इसी में हमने इसको पुट करना है। तो देखो यहाँ पे हमने x इंटीजर लिया है, तो यहाँ पे a था, तो a की जगह पे x ले लेंगे, x इज इक्वल टू 3q प्लस 0 आ जाएगा। जब हमने 0 पुट किया 3q प्लस 0, तो x कितना आ गया, 3
क्यू के बराबर आ गया। देखो अब आपने क्या करना है इसमें, क्योंकि यहाँ पे पूछा है हमारे पास स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, तो हमने इसकी स्क्वायरिंग करनी है। करो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो करो इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा, ये आएगा एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर आएगा। तो x का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर। देखो मैं इसके फैक्टर करता हूँ क्योंकि मुझे 3m की ज़रूरत है, मुझे क्या बनाना है, 3m बनाना है। तो कैसे बनाएंगे इसको, 3 को करेंगे फैक्टर बनेंगे 3 और q का स्क्वायर। देखो यहाँ पे 3m की हमें ज़रूरत थी, तो मैं पुट करूँगा, पुट 3q स्क्वायर इक्वल टू m। मैं इसको m के बराबर पुट करता हूँ, तो अब m के बराबर इसको पुट करो तो x कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और इसकी जगह पे m, तो ये आ जाएगा 3m के बराबर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब क्या करो, व्हेन r इज इक्वल टू 1, अब r1 पुट करो। जब हम r1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे पुट करो, तो x इज इक्वल टू 3q प्लस 1 आएगा। अब 3q प्लस 1 आया, r की जगह पे 1 पुट करके यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो स्क्वेयरिंग इसकी, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो अब ये फॉर्मूला बन गया, ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये होता है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ए की जगह पे 3q है, 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ए की जगह 3q, बी की जगह 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये बन गया एक्स का स्क्वायर, ये हो गया 3 3 ज़ा 9, क्यू का स्क्वायर 3 2 ज़ा 6, क्यू प्लस आ गया 1। देखो हमारे पास दूसरी वैल्यू हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि 3m को तो हमने देख लिया, अब 3m प्लस 1 होना चाहिए। तो 3m प्लस 1 के लिए हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों टर्म्स में देखो कि कॉमन क्या है, यहाँ पे भी ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 को हम पहले निकालेंगे। यहाँ पे बचेगा 3q का स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 2q प्लस आएगा 1। देखो जो ये ब्रैकेट वाली टर्म है हमने इसको पुट करना है m के बराबर, पुट 3q स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m के बराबर। तो ये m के बराबर पूरी वैल्यू हो गई, तो x का स्क्वायर कितना आ गया, 3m प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो ये अब 3m प्लस 1 भी आ गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई और ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। तो एंड पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंड पे क्या लिखना आपने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आ गया 3m के बराबर और सेकंड इक्वेशन में आया 3m, सेकंड इक्वेशन में 3m प्लस 1 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर आया 3m प्लस 1 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप आपको समझ आई होगी, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपने x कोई इंटीजर ले लेना है, a भी ले सकते हो, फिर r की वैल्यूज़ को पुट करना है, फिर r को 0 पुट किया और उसके बाद 1 पुट किया। हमने दो ही वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना, अगर तीसरी वैल्यू को भी फाइंड आउट करना होता तो हम r2 के बराबर भी ले सकते थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने प्रूव करना है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से स्क्वेयरिंग करना है, ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अच्छा, फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूज इक्विलेट डिवीजन लीमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने स्क्वेयरिंग किया, यहाँ पे हमने क्यूब रूट निकालना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 की फॉर्म में क्या हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन सेम जैसे आपने स्क्वेयरिंग किया वैसे ही क्यूब रूट को भी फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, लेट
x be any positive integer and b is equal to 3। अभी देखो b यहाँ पे अब आप बताओगे 9, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का स्क्वायर है, तो हमने b को 3 के बराबर लिया। पॉसिबल वैल्यूज r क्या क्या हो सकता है, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब इक्वलाइज डिवीजन लेमा को यूज करो बाय यूजिंग EDL। क्या होता था, x इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब इसमें वैल्यू को पुट करना आपने और क्यूब रूट लगा देना है, क्वेश्चन निकल जाएगा। देखो सबसे पहले व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब r आपने 0 पुट किया तो करो 0 पुट यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू b है 3 के बराबर, 3 क्यू प्लस 0, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इज इक्वल टू 3 क्यू के बराबर हो गया पहला। अब देखो हमने क्या करना है, इसको क्यूबिंग करना है, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वेयरिंग करना था, यहाँ पे आपने क्यूबिंग करना है। क्यूब करोगे तो ये x का क्यूब आएगा, यहाँ पे इसका क्यूब करो तो 3 क्यू का क्यूब आएगा। x का क्यूब होता है 3 का क्यूब 27, क्यू का क्यूब। देखो अब हमें किसकी ज़रूरत है, 9m की ज़रूरत है, तो इसको 9m की फॉर्म में आप कन्वर्ट करो। x क्यूब 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 9 3 ज़ा 27 और 3 क्यू। अभी देखो 3 क्यू क्यूब को आप m पुट करो, 3 क्यू क्यूब पुट 3 क्यू का क्यूब इज इक्वल टू m, इसको m के बराबर पुट किया तो पुट किया आपके पास, तो x का क्यूब कितना आया, x क्यूब इज इक्वल टू 9 और m। ये हो गया पहला पार्ट सॉल्व, ये फर्स्ट पार्ट आपका आ गया। अब सेकंड पार्ट, व्हेन r इज इक्वल टू 1, अब r 1 पुट करो तो x कितना आएगा, ये आएगा 3 क्यू प्लस 1, क्योंकि r की जगह पे 1 आ गया, आपने EDL में 1 को पुट करना है तो ये 1 आ गया। अब 1 आ गया 3 क्यू प्लस 1, तो अब इसका भी क्या करो, आप इसका भी क्यूब करो, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। अब क्यूब करो तो x का क्यूब इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपने यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला लगाना है, पहले वाले क्वेश्चन में सेकंड में हमने स्क्वायर का फार्मूला लगाया, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। देखो ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी के इक्वल होता है। तो आपने फार्मूला याद रखना है, फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन इजली से निकल जाएगा। अब इस फार्मूले को करो यहाँ पे फुट, ये आ जाएगा एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह आएगा 3 प्लस 1 इंटू 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 3 क्यू प्लस 1, 3 क्यू प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, क्यू का स्क्वायर 1 का 1 आएगा, 3 2 ज़ा 6 क्यू आएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 9 3 ज़ा 27, क्यू का क्यूब, 3 1 ज़ा 3 क्यू, 6 3 ज़ा 18 क्यू का स्क्वायर। अब 1 से भी इसको मल्टीप्लाई करो, 9 क्यू का स्क्वायर, 1 इंटू 1 1, 6 1 ज़ा 6 क्यू। जैसे अलजेब्रा में आपने किया वैसे इसको करना। अब ये x का क्यूब इक्वल टू, ये आएगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 18 और 9 कितना आ गया 27 क्यू का स्क्वायर प्लस ये 6 क्यू और ये 3, ये आ जाएगा 9 क्यू और प्लस 1 रहेगा। अभी देखो इसमें क्या करना है, x का क्यूब तो x का क्यूब आएगा, इन तीनों में 9 9 9 कॉमन निकलेगा। देखो 9 3 ज़ा 27 क्यू का क्यूब, 9 3 ज़ा 27 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 कॉमन क्यू और 1। देखो ये पूरी टर्म आपने इसको अब m के बराबर पुट करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, पुट, अब यहीं से स्टार्ट करो इसको, पुट 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू m, इसको m के बराबर पुट करो तो ये आएगा x का क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये इस पूरी टर्म को आपने m के बराबर पुट किया तो इसको m के बराबर पुट करो, 9 इंटू m प्लस 1 के बराबर, ये सेकंड टर्म हो गई। तो अब 9m प्लस 1 भी हो गया, अब हमारे पास 9m प्लस 8 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, व्हेन r
इज इक्वल टू 2। अब r को 2 के इक्वल पुट करो, तो r को 2 के इक्वल पुट करोगे तो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका क्यूब रूट बोथ साइड करो, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, देखो ये x का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब फिर से वही आया, a प्लस बी का होल क्यूब आ गया, तो आप फिर से इसको दोबारा से पुट करो, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये आएगा x का क्यूब a प्लस बी 3q प्लस 2, a का स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे 2 है, उसके बाद ट्वाइस ऑफ ए बी 3q और ये 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, x का क्यूब 3q प्लस 2, 3 3 ज़ार 9, क्यू का स्क्वायर 2 का 4, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 क्यू आ गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना है जैसे अलजेब्रा में करते हैं, 9 3 ज़ार 27 क्यू का क्यूब प्लस 4 3 ज़ार 12 क्यू प्लस 12 3 ज़ार 36 क्यू का स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 9 2 ज़ार 18 क्यू स्क्वायर, 4 2 ज़ार 8, 12 2 ज़ार 24 क्यू। अब जो सेम टर्म है उनको प्लस करो, क्यूब की तो एक है प्लस, अब स्क्वायर वाली देखो 36 और 18 कितना आएगा 54, यहाँ पे 12 2 ज़ार 24 प्लस और ये हमारे पास 8 आपके पास रहा। अब देखो हमें 9m प्लस 8 चाहिए, 3 टर्म्स हमारे पास थे, हमने प्रूफ करना था, एक हमने 9m को भी कर दिया, 9m प्लस 1 को भी कर दिया, अब 9m प्लस 8 को करना है। तो अब हमने 9 को कॉमन निकाल के m की टर्म फिर से बनाया, 8 तो हमारे पास है, तो कैसे करोगे इसको, तो इसमें अब देखो इसमें इनको 9 को फिर से हमने कॉमन निकालना है, फिर से 9 को कॉमन निकालना है, 12 2 ज़ार 24, 9 को कॉमन निकालो, ये 12 2 ज़ार 24, ये सॉरी ये 24 है, 24 तो ये 36 हो जाएगा, 36 हो गया। अब 9 सब में कॉमन आ जाएगा, 9 3 ज़ार 27, 9 6 ज़ार 54, 9 4 ज़ार 36 प्लस 8 अलग। तो अब इसको पुट करो, पुट 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू m। इस पूरी टर्म को अब आपने m के बराबर पुट करना है, 3q का क्यूब प्लस 6q प्लस 4q, इसको m के बराबर पुट किया। अब ये m की जगह पे लिखो तो x क्यूब कितना आएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 9 की जगह 9, इस पूरी टर्म की जगह पे m प्लस आपके पास ये 8 आ गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन गई, ये बनी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो अब इक्वेशन थर्ड आ गई तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे ये लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एक्स क्यूब किसके बराबर आया, पहले 9m भी आ गया, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 आ गया, तो ये तीनों आ गई, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं क्या कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8 की फॉर्म में हो सकता है। होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। थैंक यू।